ज्यादातर स्टूडेंट यही कमेंट करते हैं कि सर पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है, तो क्या करें। स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा हो या ना हो, लेकिन नींद वाली प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लगभग 1 से 2% टॉपर स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी को आती होगी। और ऐसा भी नहीं है कि टॉपर स्टूडेंट को पढ़ते वक्त नींद नहीं आती होगी, नींद उनको भी आती है। नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको बार बार नींद आती है या फिर सिर्फ पढ़ने के वक्त नींद आती है, तो इसमें घबराने वाली भी कोई बात नहीं है, बल्कि नींद आने की प्रॉब्लम को समझकर उसका समाधान निकालना चाहिए। नींद आने की बहुत सारी वजह हो सकती है जिसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इस वीडियो में आपके नींद आने के प्रॉब्लम को बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिना स्किप किए बगैर। दोस्तों, पढ़ते वक्त नींद आने की बहुत सारी वजह होती है। पहला ये है कि आपको पढ़ाई बहुत बोरिंग लगता होगा, आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ नहीं करते होंगे। पढ़ाई तो जैसे आपके लिए एक बोझ ही होगा जिसे आप जबरदस्ती कर रहे हैं। नींद आने का दूसरा कारण ये है कि खाना बहुत ज्यादा खा लेना या मसालेदार चीजें ज्यादा खा लेना, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ज्यादा खाना खाने से, बहुत मसाले वाली चीजें खाने से हमारा पाचन तंत्र खाना पचाने में लग जाती है, जिससे हमारे दिमाग को एनर्जी कम मिलती है और बॉडी सुस्त पड़ जाती है, हमारे अंदर आलस्य आ जाता है। हेल्दी फूड नहीं खाने और 2 मिनट की मैगी और इसके जैसे कई सारे फास्ट फूड खाकर अपना पेट भरने से भी आपके दिमाग को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। बैठकर पढ़ने के बजाय लेटकर या बिस्तर में पढ़ने से भी नींद आती है। नींद पूरा नहीं होना, 6 से 8 घंटा नहीं सो पाने के कारण भी आपको नींद आ सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी आपको नींद आ सकती है। सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक रियल कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उस व्यक्ति को बोला गया कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि तुम्हें फांसी होगी जिसमें तुम्हें मरने के वक्त बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगी, और दूसरा ये है कि तुम्हें एक जहरीला सांप काटेगा जिससे तुम 1 सेकंड में मर जाओगे, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होगी। उस व्यक्ति ने दर्द से बचने के लिए सांप काटने से मरने का ऑप्शन सिलेक्ट किया। जब उसको सजा देने का वक्त आया तो उसके सामने एक व्यक्ति सांप पकड़कर दूर में खड़ा था। अपराधी व्यक्ति के आंख को बंद कर दिया जाता है। व्यक्ति के दिलो दिमाग में लगातार ये बात चलती रहती है, मुझे सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा, मुझे सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा। सांप वाला उसके पास तो आता है, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है और अपराधी व्यक्ति को सुई से चुभोया जाता है। जैसे ही सुई चुभाई जाती है, थोड़ी ही देर में व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके शरीर में उतना ही जहर पाया जाता है जितना कि सांप काटने से पाया जाता है। उस व्यक्ति की मौत सिर्फ और सिर्फ उसकी मानसिकता की वजह से होती है, उसके खुद के बनाए सोच की वजह से होती है। एक हाथी की मानसिकता होती है कि वो रस्सी कभी तोड़ नहीं पाएगा जिसे उसको बांधा गया है, जबकि वो चाहे तो आसानी से तोड़ सकता है। गरीब की मानसिकता होती है कि वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, इसलिए वो गरीब ही रह जाता है। और आप लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि आपको पढ़ते वक्त नींद आती है, तो हम क्या करें। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी मानसिकता आपको ऐसा करने नहीं दे रही है। मैंने पहले ही बताया है कि नींद टॉपर स्टूडेंट को भी आती है, फिर वो नींद को कंट्रोल करके रात रात भर जागकर कैसे पढ़ लेता है, क्योंकि उसके अंदर विल पावर होती है, एक जुनून होता है, खुद के ऊपर भरोसा होता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, चाहे मुझे कितनी ही नींद आए, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करके ही सोना है। उसे अच्छे से पता होता है कि अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, वो टॉप नहीं कर पाएगा, और उसके अंदर क्लास में टॉप करने की उम्मीद होती है, एक विश्वास होता है कि टॉप तो मैं ही करूँगा, मुझे टॉप करके दिखाना है। यही सोच, यही विश्वास, यही जुनून उनको नींद आने के बावजूद भी सोने नहीं देता है, इसलिए वो नींद को भी मात देकर रात भर जाग कर पढ़ता है। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अपने खुद के सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें नींद से लड़ना होगा, और उसमें जितना भी होगा, और नींद को बताना होगा कि नींद मेरे हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। पढ़ाई को बोरिंग मत समझो, मजे से पढ़ो, इसे सजा मत समझो।
टेबल पर हमेशा सीधा बैठकर पढ़ाई करो। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है, इसलिए हमेशा सीधा बैठकर पढ़ो। ज्यादा नींद आने लगे तो 1 से 2 घंटा दोपहर में सो जाया करो, ताकि फिर उठकर आप पूरे आत्मविश्वास और ताजगी के साथ अच्छे से पढ़ाई कर सको। मंजिल को पाने के लिए तरीके बदलो, इरादे नहीं। आपको बैठकर पढ़ने से नींद आती है तो आप चलते चलते पढ़ाई करो। मुझे जब भी नींद आती थी तो मैं ऐसा ही करता था। जब भी मैं चलते चलते पढ़ाई करता था तो जल्दी याद होता था और नींद तो आती ही नहीं थी। इनके अलावा एक और टिप्स है जिसे मैं फॉलो करता था। जब भी नींद आती थी तो मैं अपना फेवरेट गाना सुनते हुए पढ़ाई करता था, जिससे जल्दी याद होता था और नींद बिल्कुल नहीं आता था। आप YouTube पर सर्च करो स्टडी म्यूजिक। अब ये सब जो आपको म्यूजिक दिख रहे हैं ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसे डाउनलोड करके रखना या ऑनलाइन भी सुन सकते हो। इसे सुनते हुए स्टडी करना, इससे आपको नींद नहीं आएगी और ध्यान भी नहीं भटकेगा। ऐसा गाना मत सुनना जिससे नाचने लग जाओ और पढ़ाई गई तेल लेने। लिख कर पढ़ने से, बोलकर पढ़ने से भी नींद नहीं आती है। आइडिया पुराना है साहब, लेकिन इफेक्टिव है। आप अप्लाई करके तो देखो। खाना को आप बहुत कम भी मत खाओ कि आपको एनर्जी ही ना मिले और सुस्त हो जाओ। और आप एक ही बार में पूरे पेट भर के खाना खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके 2-3 घंटे में खाते रहें और बार बार पानी पीते रहें। अगर सो के उठने के बाद भी नींद आए तो 10 मिनट प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति और ब्राह्मणी प्राणायाम करें। इससे आपको फ्रेश लगेगा, आपके दिमाग को एनर्जी मिलेगी और जब भी पढ़ने बैठोगे जल्दी याद होगा। ये सारे टिप्स इफेक्टिव हैं अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं। टिप्स फॉलो भी करना है और साथ में अपने अंदर से इस मानसिकता को हमेशा के लिए निकाल दो कि आपको पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है। आप सोचो कि मुझे पढ़ते वक्त नींद नहीं आती है, बल्कि मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है। पढ़ाई ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।